यूपी में मुहर्रम का परंपरागत जुलूस आज सुबह से ही पूरी धार्मिक श्रद्धा और अनुशासन के साथ निकाला जा रहा है। मुहर्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। वहीं संवेदनशील माहौल को देखते हुए प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्जन से लेकर भारी वाहनों पर रोक, वहीं कई सख्त इंतजाम भी किए गए हैं। आपको बता दें, सुबह 6 बजे से ही पुलिस, पीएसी और साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती के साथ शहर को सुरक्षा घेरे में लिया गया है। अधिकारी खुद सड़कों पर उतरकर हालात पर नजर बनाए हैं। तो आपको बता दें, ट्रैफिक डायवर्जन भी यहां पर किया गया है। लखनऊ से लेकर बलिया तक की अगर बात करें, मुहर्रम पर इस समय पूरी यूपी में अलर्ट है। तस्वीरें आपके सामने, जहां यूपी के कई शहरों में अलर्ट, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ी खबर, जहां यूपी में मुहर्रम का परंपरागत जुलूस आज सुबह से ही पूरी धार्मिक श्रद्धा और अनुशासन के साथ निकाला जा रहा है और मुहर्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। संवेदनशील माहौल को देखते हुए प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्जन से लेकर भारी वाहनों पर रोक तक कई सख्त इंतजाम किए हैं। सुबह 6 बजे से ही पुलिस, पीएसी और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती के साथ शहर को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। मुहर्रम की सुरक्षा के दौरान जो इधर लखनऊ के पश्चिम जोन का एरिया है, जो पुराने लखनऊ के नाम से भी जाना जाता है, काफ़ी संवेदनशील रहता है। तो एक तो यहाँ पर जोनल सेक्टर व्यवस्था 24/7 रहती है। इसके साथ साथ यहाँ पर जुलूस निकलते हैं, उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। और जुलूस में भी हम लोग 3 तरह की ड्यूटियाँ लगाते हैं। एक जो जुलूस के साथ चलती है, जिसमें बॉक्स फॉर्मेशन में आगे पीछे बाएँ दाएँ, और दूसरी जो है रूट व्यवस्था की ड्यूटियाँ रहती हैं, और तीसरी जो रूफ टॉप और जो महत्वपूर्ण स्थान है, उनमें हम लोग थोड़ी सी ज़्यादा सी स्ट्रेंथन करके ड्यूटी लगाते हैं। इस तरह से इस पूरी तीनों चारों तरीके की ड्यूटियां लगने में जो फोर्स लगा है, वो करीब 16 एडिशनल एसपी हैं और करीब 40 डिप्टी एसपी हैं और 12 कंपनी पीएसी है, 2 कंपनी आरआरएफ है, 2 कंपनी आरएएफ है। और इसके अलावा 82 स्थानों पर जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 91 स्थानों पर हम लोगों ने रूफ टॉप ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं। नागरिक सुरक्षा संगठन के भी जवान हैं, पीडब्ल्यूडी, नगर निगम और इनके जो अन्य सरकारी विभाग हैं, वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं अपने कामों के लिए। सद्भाव बना हुआ है, सद्भाव अब ज्यादा है। नफरत फैलाना समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, दंगे झगड़े समाजवादी पार्टी की सरकार में हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद ना कोई दंगा है, ना कोई झगड़ा है, ना सामाजिक विद्वेष है। हमने सामाजिक सद्भाव के लिए ही आंदोलन शुरू किया। सामाजिक सद्भाव बना रहे। सामाजिक झगड़ा तब होता है जब धोखा देकर के खाना बनता है, धोखा देकर के लोगों को नॉनवेज परोसा जाता है। जब पता लगता है तो झगड़े होने की परिस्थितियां बनती हैं। अब वे लोग जो नॉन वेजिटेरियन है, अपना नाम लिखें, अपने ढाबे के ऊपर लिखे कि यहाँ पे नॉनवेज बनता है या वेज नॉन वेज दोनों बनते हैं, ऐसा लिखे, अपने नाम की पट्टिका लगाए, कौन खाना खाता है उसको लगता है। धन्यवाद। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मुजफ्फरनगर से संवाददाता अरविंद चौधरी और साथ ही देवबंद से संवाददाता मतीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मुजफ्फरनगर लिए चलते दर्शकों को और जानना चाहेंगे अरविंद, इस समय मुजफ्फरनगर से किस तरीके की तस्वीरें? दरअसल आपको बता दें कि जैसे कि कावड़ माह शुरू होने वाला है, सावन माह की कावड़ यात्रा, उसी के साथ मुहर्रम जुलूस, मुहर्रम का भी ये पवित्र त्योहार है। दोनों समुदाय अलग अलग है, दोनों को लेकर ही प्रशासन गंभीर है। वे ये चाहते हैं कि किसी के भी कोई त्योहार, कोई भी जुलूस में किसी तरह का कोई व्यवधान न आए। पिछले वर्ष भी ये दोनों एक ही समय में आए थे। हम अभी खड़े हैं मुजफ्फरनगर के स्थित चौक पे। यहाँ से कावड़ियों का लगभग 5 करोड़ कावड़ियां यहाँ से होकर गुजरेंगे और साथ के साथ मुहर्रम का जुलूस भी यहीं से होकर गुजरता है। और ये मामला इतना गंभीर रूप ले लेता है कभी कभी तो कि यहाँ पे जो मातम मनाते हैं मुहर्रम में, वे यहीं इकट्ठा हो जाते हैं और करते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन इस तरह मुस्तैद है कि वे किसी भी घटना को अंजाम नहीं होने देते, क्योंकि वे लोग लगातार निगाहें बनाए रहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का कोई उन्माद ना फैला दे, क्योंकि सावन मास में भी भीड़ इकट्ठी होती है और हिंदुओं की आस्था जुड़ी होती है। इसी तरह ही मुहर्रम को लेकर भी मुस्लिम समुदाय की आस्था जुड़ी होती है। तो वे चाहते हैं कि दोनों के त्योहार ही अच्छी तरह से मनाए जाए और किसी तरह का कोई समस्या ना आए। मुजफ्फरनगर जनपद में की बात करें तो इस वर्ष और कोई भी ऐसी बात
नहीं आई है अभी तक, जिसको लेकर कोई भी संप्रदाय आपस में तनाव को ले हो या नहीं। आज आखिरी दिन है मुहर्रम का, तो यहाँ से कुछ देर बाद ही जुलूस निकलने की बात है कि 2 बजे के बाद निकलेंगे। तो लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं तो प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, जो करना है, और जगह जगह पर पुलिस लगाई हुई है। किसी तरह की कोई कोताही मुजफ्फरनगर प्रशासन ने नहीं बरती है। बिल्कुल, और देवबंद लिए चलते हैं दर्शकों को, मतीन भी हमारे साथ बने हैं। मतीन, देखिए देवबंद से कैसी तस्वीरें हैं इस समय? बात हम यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी करेंगे और इसके साथ ही व्यवस्था को लेकर भी। देखिए, मैं आपको बता दूं, आज मुहर्रम की 10 तारीख है और 10 तारीख को शिया सोमवार जो है वो इमाम हुसैन की याद में 10वीं मुहर्रम को वो मातमी जुलूस करते हैं और मातम करते हैं, जिसको लेकर सुरक्षा की अगर बात की जाए तो लगातार पुलिस फोर्स यहाँ पर सुबह से ही तैनात है, क्योंकि हमारे यहाँ देवबंद में एक गाँव है थीत की, जहाँ पर शिया समुदाय काफी बड़ी तादाद में रहता है और वहां पर मातमी जुलूस निकलता है, जिसको लेकर पुलिस फोर्स सुबह से ही तैनात है। डीएम मनीष बंसल और एसएसपी आशीष तिवारी लगातार कई दिन से निरीक्षण कर रहे हैं और जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनको सुरक्षा की दृष्टि से उनको ब्रीफ भी किया गया है कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके, क्योंकि लगातार पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात किया गया है। देवबंद एक संवेदनशील जगह है और कावड़ का भी टाइम नजदीक आ गया है, कावड़ भी निकलनी शुरू हो गई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन तैनात कर दिया गया है कि कोई भी अप्रिय घटना सामने ना आ पाए। तो किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो, पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से इसका पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। और मुरादाबाद से संवाददाता मोहम्मद इमरान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुरादाबाद लिए चलते हैं दर्शकों को। देखिए, मुहर्रम यहाँ पर मनाया जा रहा है, मुहर्रम किस तरीके से मनाया जा रहा है, इसके अलावा व्यवस्थाएं क्या हैं? इससे पहले देखिए योगी सरकार की ओर से कुछ गाइडलाइन भी जारी की गई थी, क्या उन्हें भी यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है? सोशल मीडिया को लेकर भी हम बात करें तो उस पर भी पैनी नजर है इस समय प्रशासन की। देखिए, बिल्कुल मुरादाबाद की बात की जाए तो मुरादाबाद जिला प्रशासन द्वारा मुहर्रम को लेकर पूरी तैयारी की गई है। पुलिस प्रशासन द्वारा ताजिएदारों और जो जिम्मेदार हैं समाज के लोग, उनसे मीटिंगें बुलाकर जो सरकार की गाइडलाइन है उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि जो सरकार की गाइडलाइन है कि ताजिए की उम्र की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा ना हो और 10 फीट के लिए लोगों को निर्देशित किया गया है। अगर इससे ज्यादा ऊंचाई के ताजिए अगर जुलूस में निकाले जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में ली जाएगी। बात रही सोशल मीडिया की, तो जिला प्रशासन द्वारा लोगों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी भ्रामक या उकसाने वाली पोस्ट किसी के द्वारा की जाती है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मुरादाबाद जिला प्रशासन की जो है सोशल मीडिया पर पैनी नजर है। रही सुरक्षा दृष्टि को लेकर मुरादाबाद में पीएसी तैनात की गई है स्थानीय पुलिस के साथ। साथ ही जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर दंगा नियंत्रण बल और स्थानीय पुलिस और पीएसी लगाई गई है और संवेदनशील इलाकों में जो है अतिरिक्त फोर्स भी मुरादाबाद पुलिस द्वारा यहाँ पे लगाया गया है। और यहाँ पे जो जिला प्रशासन है पूरी तरीके से मुस्तैद है और जो ताजिए के जो रूट चार्ट है वो उन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है। मुरादाबाद पुलिस की जो है सोशल मीडिया की पर भी पैनी नजर बनी हुई है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर है। और देखिए इमरान, इसी के साथ ये भी दर्शकों की जानकारी के लिए जानना चाहेंगे कि मुहर्रम का ये दिन इतना खास क्यों होता है मुस्लिम समुदाय के लिए, और इसके अलावा किस तरीके से ये जो पूरा दिन रहता है और इस दिन के लिए क्या कुछ तैयारियां पहले से की जाती है? देखिए, बिल्कुल 680 ईस्वी में इराक में जो करबला है कि वहां पर हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी, जिसमें शिया समुदाय जो है इसे शोक के रूप में मनाता है, जबकि सुन्नी समाज के लोग इसे उपवास के रूप में मनाते हैं। और 10वीं तारीख को ये मनाया जाता है और यहाँ पर जो है मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा ये इसे शहादत के रूप में लिए मनाते हैं कि हजरत इमाम हुसैन की जो हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोते हैं उनकी शहादत हुई थी, शहीद हुए थे जंग में, इराक में, करबला में। तो मुस्लिम समाज के लिए बड़ा अहम त्योहार ये माना जाता है क्योंकि ये शहादत का त्योहार माना जाता है। लेकिन 10 दिन पहले से ये चांद की पहली तारीख से ये लोगों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, मजलिसें होती हैं, मिलाद होते हैं, तो आलमी जुलूस निकाले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुरादाबाद शायद पूरे देश में इस त्योहार को बड़े मनाया जाता है, लेकिन शौक के रूप में ये मनाया जाता है। और ताजिए के जो जुलूस, ताजियों को करबला में शहीद किया जाता है, इसके लिए भारी तादाद में मुस्लिम समाज के लोग इसमें शिरकत करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये
ताजिएदारी को लेकर जिला प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती रहती है, लेकिन मुरादाबाद योगी सरकार की जो गाइडलाइन है, योगी सरकार बिल्कुल अलर्ट मोड पर है, क्योंकि कांवड़ यात्रा भी अभी आने वाली शुरू होने वाली है। तो वहीं योगी सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी, तो मुरादाबाद प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी की गई है और पुलिस अधिकारियों का सीधे तौर पर कहना है कि सद्भाव माहौल खुशनुमा माहौल में मुहर्रम के त्योहार को जो है संपन्न कराया जाएगा। बिल्कुल, और चलते हैं अब मुजफ्फरनगर। संवाददाता अरविंद हमारे साथ लगातार मौजूद है। अरविंद, देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीर है ये भारत की कि जिस रास्ते से होता हुआ यहाँ पर मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, उसी रास्ते से कांवड़िए भी चलते हैं। और ऐसे में जिम्मेदारी होती है हर एक देशवासी की कि इस खूबसूरत तस्वीर को खूबसूरत रहने दे। तमाम नेताओं की भी कि उनकी जो बयानबाजी है उससे कहीं ना कोई छीटाकशी ना हो। दोनों ही त्योहारों के जो लोग हैं मिलजुल कर अपने अपने त्योहार के प्रति या एक दूसरे के त्योहार के प्रति मान सम्मान बनाए रखें। देखिए, बात आपकी सही है, क्योंकि मुजफ्फरनगर इसलिए खास हो जाता है क्योंकि कांवड़ियों का ये एक बीच का ऐसा पॉइंट है जहाँ से दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा को होकर गुजरने वाले लोग हैं और यहाँ पे दोनों संप्रदाय के लोग ही बड़े प्रेम भाव से रहते हैं। हालांकि 2013 में एक सांप्रदायिक दंगे ने यहाँ रूप ले लिया था, लेकिन उसके बाद नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन प्रशासन भी लगातार मुस्तैद है। यहाँ पे अगर बात करें डीएम उमेश मिश्रा जी और एसएसपी संजय वर्मा इस बात पर फैला तो पूरा, अगर आपके सामाजिक तनाव जो आपस में प्रेम भाव बहुत दिनों बाद यहाँ पे एक हुआ है तो वो फिर निकल सकता है। लेकिन यहाँ के लोग इस बात को अच्छी तरह समझ चुके हैं। वे एक दूसरे के त्योहारों में पूरी तरह सहयोग करते हैं। जहाँ तक शिवयोग पे खड़ा हूँ, यहाँ पे अगर आप आने वाले दिनों में जैसे सावन शुरू होगा, आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ केसरिया रंग दिखाई देगा, क्योंकि सावन की एक बहुत बड़ी भीड़ यहाँ आपको मिलेगी। ये मुख्य पॉइंट पे हम यहाँ पे खड़े हैं। मेरठ को और दिल्ली को जाने वाले रास्ता है, दूसरी तरफ मेरी तरफ पानीपत करनाल को जाने वाला रास्ता है और इधर हरिद्वार से लोग कांवड़ गंगा जल लेकर आते हैं। लेकिन मुहर्रम का जुलूस जैसे चलता है तो हिंदू लोग भी उनकी भावनाओं को समझते हुए उनके त्योहार को मनाने देते हैं। बिल्कुल, सौहार्द के साथ तमाम त्योहार मनाए जा रहे हैं, एक दूसरे के त्योहार का सम्मान भी। और लखनऊ से संवाददाता शुभम पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, लखनऊ से मुहर्रम को लेकर क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, राजधानी लखनऊ में भी अलग अलग जगहों पर मुहर्रम के जुलूस निकाले जा रहे हैं, जो कि आज महत्वपूर्ण दिन है। और ऐसे में इसके मद्देनज़र राजधानी लखनऊ में भी उन तमाम इलाकों में व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से की गई हैं। शासन प्रशासन की पूरी तरीके से नज़र है कि कहीं पर भी माहौल ख़राब ना हो, साथ ही साथ शांतिपूर्ण ढंग से पूरा जुलूस निकाला जा सके। लिहाजा इसे लेकर के भी तमाम अलग अलग तैयारियाँ की गई हैं। राजधानी लखनऊ के पुराने लखनऊ के इलाके में जिस जगह से पूरा जुलूस निकलता है कि पूरे क्षेत्र में पुलिस की बड़ी तैनाती की गई है, अलग अलग जगहों पे फोर्सेस तैनात की गई हैं। पूरी तरीके से ड्रोन और उन तमाम एजेंसीज भी नज़र बनाए हुए रखे हुए हैं, जिससे कि किसी भी तरीके से जो शरारती तत्व हैं वो माहौल ख़राब करने का प्रयास ना कर सकें। इस दौरान हम भी कई जगहों पर पहुंचे, वहां पर भी जो लोग मौजूद थे उन सभी का कहना है कि जिला प्रशासन और शासन प्रशासन की तरफ से बेहतर और माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसका नतीजा है कि राजधानी लखनऊ में शांतिपूर्ण ढंग से मुहर्रम का जुलूस अलग अलग जगहों पर निकाला जा रहा है। देर शाम तक ये पूरा जो प्रक्रिया है वो ख़त्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। लखनऊ के अलग अलग इलाकों में रूट डाइवर्जन भी किए गए हैं, साथ ही साथ ऊर्जा विभाग के भी एक तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जहां पर भी इस तरह से जुलूस निकल रहे हैं और वहां पर जो ताजियां बड़े आकार की होती हैं तो उन इलाकों में लाइट और इन तमाम चीज़ों की व्यवस्था पहले से ही उस तरीके से रखी जाए, जिससे कि कहीं पर भी दुर्घटनाएँ भी ना हो और शांतिपूर्ण ढंग से पूरे मुहर्रम का जुलूस निकल पाए, ये सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जी बिल्कुल, और देवबंद लिए चलते हैं दर्शकों को मतीन भी हमारे साथ बने। मतीन, देखिए, एक और सवाल का जवाब यहाँ पर हम समझना चाहेंगे जो कि ताजिए से जुड़ा हुआ है। ताजिए को लेकर यहाँ पर पहली गाइडलाइन जारी कर दी गई थी, हाई वोल्टेज तारों से किसी भी प्रकार का कोई हादसा ना हो, इसलिए ऊंचाई कम हो। लेकिन ताजिए को लेकर अगर हम देखा जाए तो क्या कुछ, क्यों ये खास रहता है मुहर्रम के दिन, या फिर किस चीज का ये प्रतीक? तो मतीन से हमारा संपर्क टूट चुका है और यही सवाल में लिए चलती हूं मुरादाबाद, जहां से हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान हमारे साथ बने हुए। मोहम्मद इमरान।
जी बिल्कुल, ताज़िए को लेकर ये पुरानी प्रथा है कि जब हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी करबला में, उसके बाद में इसे जो गम के रूप में मनाया जाता है। तो ये सुन्नी समाज के लोग जो हैं इसे ताज़िए बनाते हैं, ताज़ियों को सजाया धजाया जाता है और एक जो हज़रत इमाम के प्रति हुसैन के प्रति मुस्लिम समाज के लोगों की आस्था है उसे जोड़कर ये देखते हैं और ताज़िए को उसी करबला में ले जाकर ये 10वीं तारीख को शहीद करते हैं, जिसमें 10वीं तारीख को हज़रत इमाम हुसैन करबला इराक में शहीद हुए थे। तो कहीं न कहीं इस ताज़िए का बड़ा महत्व है मुस्लिम समाज के अंदर और इसीलिए ताज़िए ये बनाए जाते हैं और शहीद किए जाते हैं। लेकिन योगी सरकार ने जो ये कदम उठाया है कि कहीं न कहीं बड़ी हाइट के ताज़िए बनते थे, जिससे बीते दिनों में कई घटनाएँ सामने भी आई थी कि हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से। तो इसी को लेकर योगी सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है कि 10 से 12 फीट से ज्यादा ऊंचाई का ताजिया न बनाया जाए और जिला प्रशासन ने सरकार की उस गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया है और ताजिएदारे और जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें उनसे समन्वय किया है और बैठकें बुलाई हैं और जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और प्रशासनिक अधिकारियों को सीधे तौर पर कहना है कि बड़े खुशनुमा सद्भाव और सौहार्द के साथ मुहर्रम के त्योहार को संपन्न कराया जाएगा। बिल्कुल। और शुभम के पास चलते हैं। शुभम, देखिए आज मौसम को लेकर भी जिक्र करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए मौसम की अगर बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आज इस जुलूस में मौसम की ओर से भी अपनी भागीदारी दिखाई जा रही है। मौसम खुशनुमा कहीं ना कहीं बना हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ की अगर मौसम की बात करें तो हल्के फुल्के बादल ज़रूर नज़र आ रहे हैं, लेकिन प्रचंड गर्मी ने लोगों को ज़रूर परेशान कर रखा है। और इस प्रचंड गर्मी के बीच में जो लोग भी जुलूस में जा रहे हैं वो उन सबकी भी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। और ऐसे में अलग अलग जगहों पर जब जुलूस निकलते हैं तो लोग ठंडे पानी, शरबत, उन तमाम चीज़ों की भी व्यवस्था की जाती है। और वो तमाम तस्वीरें भी राजधानी लखनऊ में अलग अलग जगहों पर देखने को मिल रही है कि जो भी लोग जुलूस में शामिल हो रहे हैं वो उनको भी रास्ते में पानी की व्यवस्था की गई है, ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है, जिससे कि तपती हुई धूप में जो लोग जुलूस के लिए बाहर निकले उनको थोड़ी बहुत राहत भी मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी को बारीकी से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।